साफ तौर पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि जो व्यक्ति बिना ब्रेक के, बिना कहीं आगे पीछे जाए हुए एक ही विभाग में लगातार 7 साल से काम कर रहा है, उसे रेगुलर पार्टी देने के लिए ना ही डिनाई किया जा सकता है, ना ही इससे इनकार किया जा सकता है। उसे वो सारी यानी ये खबर जो है ये अस्थायी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हैं, उनके लिए है। क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो एक याचिका पर टिप्पणी दी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे आने वाले समय में काम आ सकती है। क्या कहें कि हर एक डेली वेजर को अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तभी जाकर उन्हें इंसाफ मिलेगा। पूरी खबर क्या है ये आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे और बड़ी बारीकी से आप इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। 7 साल से काम कर रहे कर्मचारी को नियमित करने से यानी कि रेगुलराइज करने से कोई नहीं इनकार कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये ऑनरेबल कोर्ट ने एक याचिका पर टिप्पणी करते हुए ये सुनवाई करते हुए बताया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि कोई भी अगर व्यक्ति 7 साल से किसी भी विभाग में बिना ब्रेक के यानी कोई भी ब्रेक के बिना लगातार कंटिन्यूअसली काम कर रहा है तो उसे रेगुलर करने के लिए कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। और बताना चाहेंगे ये क्यों कहा है कि एक 4th क्लास जो एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, उन्हें उनकी जो अवधि थी 7 साल की 2004 में पूरी हो गई थी, पर उसी के चलते यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें 2010 में एसआरओ यानी कि 1994 के तहत उन्हें रेगुलराइज किया गया। पर वहीं पर ये सिक्योरिटी गार्ड अपनी याचिका जो उन्होंने हाई कोर्ट में डाली और वहीं पर कहीं ना कहीं आज उन्हें राहत प्राप्त हुई है। और पूरी खबर बताना चाहेंगे, उच्च न्यायालय ने कहा कि 7 साल से अधिक समय तक अस्थायी रूप से यानी कि जो टेम्परेरी लगे हैं लगातार काम करने वाले व्यक्ति को संबंधित एसआरओ के तहत नियमितीकरण करने के लिए लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जिस व्यक्ति का जो काम है 7 साल जिसे हो गए हैं एक विभाग में काम करते हुए, उसे रेगुलराइज करने के लिए यानी कि वंचित नहीं किया जा सकता, उसे महरूम नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने विश्वविद्यालय के कर्मचारी की यानी पूर्णव्यापी तिथि से नियमितीकरण यानी कि रेगुलराइजेशन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी कर दी। और ये जितने भी हमारे डेली वेजर भाई है जिस भी विभाग में लगे, खबर आप लोगों के लिए भी यानी कि अच्छी खबर है और आप भी इसका यानी इसी प्लेटफॉर्म को अपनाकर अपना अधिकार ले सकते हैं। बताना चाहेंगे एक याचिकाकर्ता ने जो 4th क्लास के एम्प्लॉय हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने यानी कि उनकी जो सेवाएं थी वो 2004 में जो सेवाएं उनकी समाप्त हो गई थी, यानी कि उन्होंने 7 साल पूरे कर दिए थे, पर उन्हें जो लाभ मिला वो मिला 25 मार्च 2010 यानी आदेश के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से नियमित किया गया, यानी उन्हें रेगुलर किया गया एसआरओ 1994 एसआरओ जो है 64 के तहत, और जो डेली वेजर के लिए प्रोविजन भी है। और उसी के चलते जब उसकी ये याचिकाकर्ता ने हिम्मत की और कोर्ट ने, सबसे बड़ी बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस याचिकाकर्ती की हिम्मत की दाद दी और तारीफ की है। उन्होंने कहा एक तरफ पूरा विभाग है, विश्वविद्यालय है, इतनी बड़ा संगठन है, और दूसरी तरफ एक 4th क्लास एम्प्लॉय जो डेली वेजर का काम करते थे, आज वो उस विभाग के सामने खड़े हुए हैं अपनी बात को लेकर बिना डरे। और हो सकता था उसके मन में कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच भी आ सकती थी, मैं क्यों विभाग से पंगा लूं जहां पर मुझे परमानेंट होना है, मैं क्यों, अब मैं पक्का हो गया हूं, मुझे आगे की कार्रवाई करने की क्या जरूरत है। पर इसके बावजूद भी उसने सही रास्ता चुना, उन्होंने हिम्मत दिखाई, क्योंकि बात थी हक की, और जब हक की बात होती है इंसान पीछे नहीं हटता और ना ही डरता। उन्होंने एक ऑनरेबल कोर्ट में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जो न्यायाधीश है उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो व्यक्ति लगातार काम करता है, चाहे उसे आप कैजुअल लेबर के नाम से बुलाएं, चाहे आप डेली वेजर करें, चाहे टेम्परेरी वर्कर करें, जो लगातार काम करता है विभाग में बिना ब्रेक के, उसी 90 डेज के लगातार काम किया हुआ उसने, तो आप उसे रेगुलर करने में, उसे वो उसकी जो सुविधा है, उसे जो फैसिलिटीज देने में या उसके फायदे देने में, उसे रेगुलर करने में आप संकोच नहीं कर सकते, उसे वंचित नहीं कर सकते।
और साथ ही साथ न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया है कि जितने भी बीच में जो 6 साल का वक्फा आ गया, यानी कि जो डिफरेंस आ गया था, जब उसे 2004 में परमानेंट होना था पर विभाग उसे 2010 में करता है, तो साफ तौर पर न्यायमूर्ति ने यह कहा कि तत्कालीन जो उनके यानी कि ड्यूज बनते हैं, जो उनके एरियर्स बनते हैं, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें यानी कि रिलीज किया जाए, उसके हक में दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर 2000 यानी कि जो 7 साल जिसे पूरे हो चुके हैं, वो उसे कोई भी विभाग डिनाई नहीं कर सकता, और क्योंकि वो उसका हक है। और बताना चाहेंगे कि जब ये याचिका दायर हुई, याचिका पर सुनवाई करते उन्होंने ये तारीफ ही की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो अस्थायी रूप से काम कर रहा है, करते हुए लगा हुआ है, और उसे समय समय पर सरकार द्वारा यानी कि स्वीकृत दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, और 7 साल से अधिक लगातार अवधि के लिए अपने कर्तव्यों का वो पालन करता रहा है, उसे किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इनकार करने के लिए आकस्मिक श्रम के रूप में उन्हें 1994 के SRO 64 के तहत नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा, यानी कि उन्हें SRO 64 के तहत उन्हें परमानेंट जो मुलाजिमों को जो फायदे वो दिए जाएंगे। ये कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता जो 7 जुलाई 1997 से लगातार और बिना किसी ब्रेक के सुरक्षा गार्ड के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहा है को कैजुअल लेबर नहीं कहा जा सकता। ये साफ तौर पर जितने भी हमारे डेली वेजर जिन्हें कैजुअल लेबर कहा जाता है, जो लोग लगातार 7 साल से ज्यादा काम विभाग में कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी कैजुअल लेबर नहीं कहा जाता, ये साफ तौर पर है। और साथ ही जिसका रोजगार रुक रुक कर होता है, छिटपुट होता है, या छोटी अवधि तक चलता है, या एक काम से दूसरे काम तक जारी रहता है, जब उसे कहा जाता है कैजुअल लेबर या टेम्परेरी वर्कर, ये सीजनल वर्कर कहा जाता है। पर जो लोग लगातार विभाग में, एक ही विभाग में बिना ब्रेक किए कहीं और काम नहीं करे, एक ही विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो PHE हो, चाहे वो PDD हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट हो, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, जितने भी विभाग हैं जो उनमें काम कर रहे हैं, जिन्हें कैजुअल लेबर का तमगा दिया जाता है, नाम दिया जाता है, उन्होंने कहा कि अगर बिना ब्रेक के वो काम कर रहे हैं तो वो कैजुअल लेबर नहीं है। कैजुअल लेबर वो होते हैं, उन्हें कहा जाता है जो छिटपुट काम करते हैं, कभी आज यहाँ काम मिला, कभी कहाँ दूसरी जगह काम मिला, उन्हें कहा जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर यह आदेश दिया है कि इन्होंने कहा कि आमतौर पर कार्रवाई के कारण के इतने वर्षों के बाद सेवा लाभ की मांग करने वाली रिट याचिका पर रिट कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया जाता है। पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कहा कि हालांकि इस मामले में विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरी सुविचारित राय है कि इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत देने में देरी और कमियां इस न्यायालय को रास्ते में नहीं आएंगी, न्यायमूर्ति ने साफ तौर पर कहा। और कितनी बड़ी बात कह दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि जो व्यक्ति ने इतनी हिम्मत करके अपनी इस याचिका को रखा और अपने हक की सही हक की मांग की है, और याचिका इसके रास्ते में नहीं आएगी, यानी कि इन्हें हक देने के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं डालेगी। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि जितनी भी उनकी जो यानी कि ड्यूज बनते हैं, जितने भी जब से 2004 से परमानेंट हुए, 2005 से लेकर 2010 तक जो भी उनके एरियर्स बनते हैं, जो उनका बकाया बनता है, तत्कालीन उन्होंने कहा कि तत्कालीन इस व्यक्ति को दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ऐसे मामलों में जहां एक छोटा दैनिक मजदूर जिसे लंबी सेवाएं देने के बाद सुरक्षा गार्ड के रूप में उन्हें रेगुलराइज किया गया है, वो एक विश्वविद्यालय, एक शक्तिशाली वैधानिक निकाय के खिलाफ खड़ा जाता है। यह विश्वविद्यालय है जिसमें सभी सौदेबाजों की शक्ति है, जो एक प्रमुख स्थिति में होगी। उन्होंने साफ तौर पर उस व्यक्ति की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड जो लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है, और एक विश्वविद्यालय, एक शक्तिशाली वैधानिक निकाय के खिलाफ अपने हक के लिए खड़ा हुआ है। और वाकई ये कहेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट का जो ये यानी कि फैसला आया है, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी है जो कहीं ये सोचते हैं कि ये डेली वेजर लगे हैं और ये यानी कि ये कैजुअल लेबर लगे हैं, ये आज नहीं तो कल इन्हें निकाल दिया जाएगा। फिलहाल ये ऑनरेबल कोर्ट का जो उन्होंने आदेश दिए हैं, उन्हें साफ तौर पर कहा है कि साथ ही साथ ये भी कहा उन्हें न्यायमूर्ति कुमार ने इसकी याचिका स्वीकार करते हुए ने 2019-20 से सुरक्षा गार्ड के रूप में रेगुलराइज करने का हकदार तो ठहराया। 1 अप्रैल 2005 से वेतन के बकाया सहित सभी परिणामी लाभों के साथ 1 अप्रैल 2005 से वर्ष 2010 के उनके वास्तविक नियमितीकरण का
तक का सारा बकाया देने का भी यानी उन्होंने आह्वान किया और ये टिप्पणी की है कि जितना भी उनका बकाया बनता है 2005 से 2010 तक एज ए रेगुलर पॉलिसी के तहत उन्हें वो सारा दिया जाए। फिलहाल ये जरूर कहेंगे उस व्यक्ति की जीत हुई है। अगर वो व्यक्ति कोर्ट में ना जाते, ऑनरेबल कोर्ट तक अपनी याचिका नहीं डालते, तो शायद आज वो 2010 के लाभ को लेकर आगे अपनी ड्यूटी जो रिज्यूम करते और अपना गुजर बसर चलाते। पर उन्होंने कहा कि नहीं, जो उनका वास्तविक में जो उनका हकदार था कि 2004 के बाद जो 2000 यानी कि 7 साल उन्हें हो गए पूरे, और SRO 94 यानी कि SRO 64 94 के तहत उन्हें रेगुलर होना था, जो उन्हें करना था 2004 में, पर किया गया कहा 2010 में। यानी इतने साल का गैप था, इतने साल का उन्हें जब उन्होंने ये सारी चीजें सोची एक 4th क्लास एम्प्लॉय ने, और उन्होंने हिम्मत की इतने बड़े शक्तिशाली विश्वविद्यालय के सामने खड़े होने की, और उन्होंने कहा कि याचिका डाली ऑनरेबल कोर्ट में, और कहीं ना कहीं आज ये जरूर कहेंगे उस कोर्ट ने उन्हें इंसाफ दिया है और कोर्ट ने उनकी सराहना, हिम्मत की सराहना भी की है। जहां पर बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग पीछे हट जाते हैं कि इतने बड़े संस्थान के सामने, इतनी बड़े विश्वविद्यालय के सामने एक छोटा सा मुलाजिम क्या याचिका दायर करेगा। पर कहते ना, नो बॉडी इज अबव द लॉ, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। अपनी उम्मीद मत खोइए, अल्टीमेटली उस व्यक्ति को जो 4th क्लास एम्प्लॉय थे, जो गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, अगर वो हिम्मत ना दिखाते तो आज जो जितने भी उन्हें फायदे जो अपने मिल रहे हैं, जो 6 साल का उनका एरियर है जो पेंडिंग है, वो सारा उन्हें मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत की वजह से मिल रहा है। तो आप लोग भी जितने भी डेली वेजर देख रहे हैं, आप हिम्मत मत हारिए, आज नहीं तो कल आपके भी हक का हनन नहीं होगा, आपको भी आपका अधिकार मिलेगा। क्योंकि साफ तौर पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि जो व्यक्ति बिना ब्रेक के, बिना कहीं आगे पीछे जाए हुए एक ही विभाग में लगातार 7 साल से काम कर रहा है, उसे रेगुलर पॉलिसी देने के लिए ना ही डिनाई किया जा सकता है, ना ही इससे इनकार किया जा सकता है। उसे वो सारी यानी जो परमानेंट एम्प्लॉय को सुविधाएं मिलनी है वो उसे मिलेंगी, और SRO 64 के तहत वो रेगुलर होने का हकदार भी है। फिलहाल जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। पर ये सवाल हमारा जरूर रहेगा, क्या इन डेली वेजर्स को ऑनरेबल कोर्ट में जाने के बाद ही इंसाफ मिलेगा? क्या ये विभाग है, क्या ये सरकार है, क्या उन्हें ये हक नहीं दे सकती? अगर कोर्ट ने इन्हें अधिकार देना है तो ये सरकारों ने अपने दफ्तरों हैं, ये बड़े बड़े विभाग हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान ने कोर्ट में जाके उन्हें अधिकार मिलेगा तो फिर विभागों के आला अधिकारियों के बैठने का क्या मकसद? फिर यह सरकार का क्या फायदा कि जब उनकी सुनवाई जो है ऑनरेबल कोर्ट में ही होनी है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे